बोले श्री बाकी बहरहाल की जय, श्री कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी हमारे सुदामा जी के चरण धुलेंगे। बता मेरे यार सुदामा ने, यार सुदामा ने, भाई गए दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा ने, भाई गए दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा ने, भाई गए दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा ने, भाई गए दिनों में आया। भाई
सुदामा नामक एक ब्राह्मण आया है। तो भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा जी को गले लगा लेते हैं। गले लगाने के बाद हाथ पकड़कर महल के अंदर प्रवेश कराकर अपनी सिंहासन पर बिठालकर ठाकुर जी अपने नैनों के जल से पग धुलाते हैं। ऐसे बिहाल विवाइन सो पुनि कंटक जाल लगे मुँह, हाय महादुख पायो सखा तुम आमे इतने खोए। मुझे दुख है तुम इतने दिन तक क्यों नहीं आए प्रभु, देख करुणानिधि हो। जब ऐसी दशा देखी तो करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण रोते हुए करुणा निधान रोने लगे। हमारे पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए हुई रात्रि के पश्चात जब भोजन की बारी आई, जब सुदामा के स्नान इत्यादि से नृत्य कराकर अपने वस्त्र दिए, अपना मोछा दिया और उसके बाद भोजनों के लिए बैठे, भोजन बनाए, भोजन खिलाए। भोजन खिलाने के पश्चात अब सोने के लिए उद्यत हुए। तो बातें तो की, बताओ मेरे भाई कि तुम्हारी शादी हो गई? कहाँ हो गई? कहा कितनी पत्नियां? कहा अभी देख लेना। कहा ठीक है। और कहा तुम्हारी? कहा भैया मेरी भी हो गई, सुशीला नाम की एक पत्नी है और पुत्र हैं। कहा अच्छा तुमने नहीं बुलाया? कहा मैंने सोचा राजा को बुलाऊंगा, कहीं राजा का अपमान ना हो, इसलिए छोटे रूप से कर ली। कहा अच्छा हाँ। फिर उसके बाद में कहा तू मुझे मेरी बहुओं से मिला दे। कहा ठीक है, एक काम करो, आप एक आसन लेकर बैठ जाओ, सबको आशीर्वाद देते जाना। कहीं सबको? अब मन में विचार आया सुदामा जी का, हाँ हो सकता है, राजा है, 1 से 10 पत्नियां हो सकती हैं, सबको कह रहे हैं। अब लाइन लग गई, एक चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती। अब लाइन ही लगी महाराज, 1 2 3 4 5 100 200 300। अब कान्हा जी यहाँ से चिर सौभाग्यवती कहें, सुदामा जी यहाँ से पूछे और चिर सौभाग्यवती और कितनी है महाराज? तो ठाकुर जी आए, सुदामा जी के पैर पड़े और सुदामा जी को बताया कि मैंने 16,108 विवाह किए हैं। पति को अगर आशीर्वाद मिल जाए तो पत्नी को स्वतः आधा भाग पत्नी को मिल जाता है। तो पति ने पैर पड़े, कान्हा जी ने सुदामा जी के पैर पड़कर सभी को चिर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः जब सुदामा जी आने लगे तो सुदामा जी से पूछते हैं ठाकुर जी, क्या भाभी जी ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया? तो अपने दोनों हाथों के बीच में पोटली को छुपाए हुए कान्हा जी, सुदामा जी, ठाकुर जी कहते हैं कहाँ है ला? जब देख लिए पोटली है तो छुड़ाने लगे। तो सुदामा जी पकड़ते हैं, कहीं कान्हा जी पकड़ते हैं, तो जैसे तैसे कान्हा जी के हाथ में आ जाती है पोटली और कान्हा जी, सुदामा जी कहते हैं महाराज कुछ नहीं है, थोड़े से चावल रख दिए थे तेरी भाभी ने। कपड़े की दशा देखी, चावल की पोटली खोली, समझ गए कि एक घर के नहीं बहुत से घरों से मांगा हुआ धन अन्न है। जैसे ही पोटली खोली, एक बार खाया, दूसरी बार खाया और तीसरी बार में माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा सब कुछ दे दोगे क्या महाराज? हम रानियों के लिए भी कुछ छोड़ दो, हम भी प्रसाद खाएंगे। तो सबके लिए ठाकुर जी ने वो प्रसाद दे दिया। और अब सुदामा जी कहते हैं ज्यादा किसी के यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। सुदामा जी क्या सिखाते हैं कि अति से ज्यादा किसी के यहाँ रहना नहीं चाहिए।
अतिथि देवो भव तभी है जब अतिथि की तरह रहे, अतिथि आए और चला जाए, एक या दो दिन। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया, कहीं ये सोचने लगे तो कान्हा जी से कहा कि मुझे निकलना है। जब सुदामा जी नहीं माने तो जाने का आदेश दिया और जाने लगे तो ठाकुर जी ने जो अंग वस्त्र डाले हुए थे उस अंग वस्त्र को खींच लिया। महाराज क्यों खींचा? ठाकुर जी सुदामा जी सोच रहे हैं सुदामा जी का अंग वस्त्र क्यों खींचा? क्योंकि ठाकुर जी ने पहनाया था। तो ठाकुर जी कहने लगे कि तुम कुछ भूल रहे हो अपना, मुझे तुमको कुछ देना है। तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि हाँ कुछ धन दे रहा होगा ताकि मेरी जीविका चल जाए। तो कहा एक तुम्हारा पुराना वस्त्र ले लो और मेरा जो तुमने नया ओढ़ा है वह मुझे वापस दे दो। भगवान मन में विचार आया, बताओ इतना बड़ा राजा है और एक वस्त्र भी नहीं छोड़ा। तो उसका माध्यम ये था कि मैंने ये जो वस्त्र तुमसे खींचा है भोग लिया, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। सुदामा जी लौटकर अपने नगर को पहुंचे। नगर में देखा बहुत बड़ा महल बना हुआ, बहुत बड़ा महल देखा और महल के पास कहा कि यहाँ पर एक मेरी झोपड़ी थी, या किसी ने देखी है? तो कहा झोपड़ी यहाँ नगर का निर्माण हो गया है और यहाँ के राजा सुदामा है। कहा सुदामा? सुदामा तो मेरा नाम है। सुदामा तो मेरा नाम है। कहा हो सकता है एक नाम के दो व्यक्ति तीन व्यक्ति भी होते हैं, तो सुदामा एक और हो सकता है। अच्छा। कहा तो मेरी यहाँ एक पत्नी थी सुशीला नाम की। तो कहा अच्छा वही तो महारानी है हमारे यहाँ। तो कहा थोड़ा मिलवा दो हम पता कर लें। जब देखा कि सुशीला नामक एक स्त्री सामने अपने बालकों के साथ खड़ी हो गई, सुदामा जी प्रणाम करने लगे। प्रणाम देवी, क्या आपने मेरी यहाँ झोपड़ी देखी है? देवी ने हाथ जोड़े पति को साष्टांग हुई कि मैं ही सुशीला हूँ। देखा कि 9 लखे हार जेवरातों से लदी हुई सुशीला। सुदामा जी ने कहा कि तुमको जो चाहिए था वो तुमको मिल गया, अब मैं भगवान की भक्ति के लिए जंगल में जाऊंगा। कहा कि जिन भगवान से तुम मिलकर आ रहे हो अंदर बैठे हैं। सुदामा जी गए, ठाकुर जी के अंदर दर्शन किए, पैर पड़े और कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे तो भगवान का भजन करना है। भगवान वन के लिए जाने लगे सुदामा जी। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि जरूरी नहीं कि व्यक्ति को वन में रहने, वन में जाकर ही भक्ति करनी पड़े। जब उम्र में 51 लग जाए तो वन जैसी जिंदगी घर में भी जी जा सकती है। घर में आप भगवान का भजन करें, यहीं रहें और अपना राज्य का शासन करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अनंत कोटि सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ धाम को सुदामा जी गए। आगे भगवान यदुवंशियों को जो श्राप मिला, उस श्राप से यदुवंशियों की एक दिन आपस में लड़ाई हुई। एक दोनों को मारते हुए आपस में लड़ते हुए यदुवंशियों ने लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। जो यरका नाम की घास थी, मूसल से उत्पन्न हुई थी, उसी से एक दूसरे को काटकर, क्योंकि यरका नाम की जो घास होती है वो ब्लेड से भी ज्यादा धार वाली होती है, तो उस यरका नाम की घास से एक दूसरे को काटकर समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए। और एक दिन भगवान क्षीर सागर के करीब बैठे हुए थे। यहाँ बैठे सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आरती के बाद महाराज जी से चावल का प्रसाद लेकर जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जाएं। सभी भक्तजनों से निवेदन है, आरती के बाद महाराज जी से प्रसाद लें चावलों का, और स्टेज पर सभी लोग एक एक कर स्टेज पर आएंगे, व्यासपीठ पर आएंगे और चावलों का प्रसाद लेकर ही जाएंगे आरती के बाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए क्या होता है, जब भगवान अपने धाम को जाने का समय उनका आ जाता है तो यदुवंशी
सब समाप्त हो गए तो ठाकुर जी क्षीर सागर के पास में भगवान क्या बताते हैं कि यह जो शरीर है इसको हम लेकर नहीं जा सकते, एक सिक्का भी लेकर नहीं जा सकते। और हम मरने के बाद फेंकते हैं ना धरती पर, सिक्का फेंकते हैं, वो मखाने फेंकते हैं, गुलाल भोरल फेंकते हैं, ये इसलिए नहीं फेंकते, इनका एक नियम है। क्यों फेंके जाते हैं? क्योंकि जो हम मखाने फेंकते हैं तो इसका भाव ये है कि पूरे परिवार को फूला फुला कर छोड़ कर गया। और सिक्का इसलिए फेंका जाता है क्योंकि कमाते कमाते मर गया परंतु एक सिक्का भी ले जा नहीं पाया, इसलिए सिक्का फेंका जाता है। पूरी जिंदगी कमाया परंतु एक सिक्के को लेकर नहीं जा सकता, तो क्या करोगे ऐसी संपदा का, ऐसे पैसे का? पैसा हाथ का मैल है, जितना दान में दिया जाए, धर्म किया जाए। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, किया गया तप और दिया गया दान कभी निष्फल नहीं होता महाराज। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। इसलिए जितना हो सके व्यक्ति पर उतना धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। कल यहाँ पर यज्ञ है, पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति के पश्चात भंडारा होगा। जो भी भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं वो कल भंडारे में यथाश्रद्धा सहयोग करें ताकि अच्छे भव्य स्वरूप में यह भंडारा हम और आप प्रसाद ग्रहण कर सकें। वैसे तो हमारे संतराम भैया ने व्यवस्था करके रखी है। दान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे, तीर का निशाना लगाया, क्षीर सागर के करीब भगवान बैठे थे, वहां से निशाना लगाया, पानी की आवाज आई, ठाकुर जी के पद में वह धनुष बाण जाकर लगा। भगवान अपने परम धाम को पधार गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए भगवान उस हर व्यक्ति को वो चीज देता है, अगर व्यक्ति कुछ ना भी करे तो उसको मिल जाता है। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए कि सबके दाता। अजगर चाकरी नहीं करता किसी की, परंतु भगवान उसको भी खाने के लिए देते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी कथा है, श्रवण करें, छोटी सी है। एक राजा था, वो भगवान में विश्वास नहीं रखता, भगवान होते ही नहीं, कहा होते हैं और भगवान सबको खिलाने के बाद सोते हैं। अच्छा, कहा हाँ, भगवान जब तक इस सृष्टि के हर व्यक्ति को भोजन नहीं कराते, भगवान ना स्वयं भोजन करते हैं और ना सोते हैं, इसका प्रमाण देता हूँ। तो वो राजा ने कहा ठीक है। राजा एक दिन अपने राज्य से प्रातः निकल गया घोड़े पर और जाकर एक जंगल में चल गया जहाँ कोई उसको ना देख सके। जंगल में छुपा, वहां पर एक किसी व्यक्ति का भोजन छूट गया, नीचे रखा हुआ था जंगल में, किसी भीड़ का हुआ, रास्ता भटक गया तो भोजन छोड़ गया। भोजन रखा था नीचे, अब डाकू लोग वहां पर आ गए, देखा कि भोजन रखा हुआ है, भूख लगी है बहुत तेज, खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही खाने के लिए बैठे, जो मेन सरदार था, उसने कहा रुको, ये अगर खाना है तो यहाँ पकड़ने के लिए पुलिस जरूर होगी। जाल बिछाया गया, आसपास के लोग देखा तो उसी पेड़ के ऊपर वह बैठा हुआ, उसको नीचे उतारा। शाम हो गई और कहा पहले तू खा फिर हम खाएंगे, पहले तू खा फिर हम खाएंगे। तो वो मना करता रहा, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। कैसे नहीं खाएगा? जरूर तूने इसमें जहर मिलाया होगा। भगवान की महिमा है, उन डाकुओं ने उसको इतना खिलाया जैसा हो, जितना उसने कभी नहीं खाया। तो कहने का भाव कि अगर आप ठान लो, आपको विश्वास ना हो तो भगवान को आज ना कर भी देख लेंगे। एक भजन आता है, वो सुना होगा, उसमें ठाकुर जी की धड़कन चलती है। कि वृंदावन में आप गलियों में जाकर देखिए, ठाकुर जी के लिए जो पागल है ना,
ऐसे पागल नहीं है। बड़े बड़े लोग, इतनी संपत्ति है जिसकी, वो भी ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, लोगों के जूते साफ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसकी करोड़ों की संपत्ति है। अगर चाहे तो पूरा एक शहर खरीद लें, परंतु ठाकुर जी के सामने एक तुच्छ मानव बनकर फिरते। यह भगवान का भाव है। जब भगवान कृपा करता है तब व्यक्ति का भाव परिवार से छूटकर भगवान के दिव्य चरणों में लग जाता है। आइए, आज कथा का विश्राम दिवस है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के समक्ष भजनों के माध्यम से नृत्य करें, अपना कल्याण करें। आज विश्राम दिवस से अंतिम कथा है। अब आने वाली 14 तारीख से बौछार के पास में एक बरखेड़ा नाम का ग्राम है, उस ग्राम में भागवत है। 14 तारीख से जो आने वाली है, सभी लोग आमंत्रित हैं। जो भी पहुंच सकते हैं वहां आए और अपने कल्याण की निमित्त आए, अपना कल्याण करें और भगवान के श्री चरणों में नमन करें। आइए, भगवान के समय साक्ष कुछ समय हरिनाम संकीर्तन। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। यह आयोजन संतराम जी केवरे के द्वारा एवं समस्त साई परिवार, जिन्होंने यह बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हमारे और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, यह कार्यक्रम रखा है। लोग सोचते हैं, सोचते रह जाते हैं, परंतु जो करते हैं उन्हीं के नाम लोगों के सामने आते हैं। वरना ऐसे कई लोग आए हैं, कई चले गए। इस धरा पर इस भले संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, और पाप और पुण्य के झंडे खड़े रह जाएंगे। मेरे कहने का वक्त बस एक ही सार है, प्रभु के सुमिरन बिना यह जिंदगी बेकार है। कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। देखिए, इन 7 दिनों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं अपने घर को छोड़कर प्रदेश आया, दूसरी जगह आया। हमारे साईं परिवार के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हमारे रहने की, खाने पीने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा। जहां हम रुके हुए हैं वो हमारी दीदी अभी के पास में रहती है, प्रीति दीदी। हमारे उठने से पहले चाय ले आते हैं, फिर हम उठते हैं फिर लेकर आते हैं। उन्होंने बहुत सेवा की। साईं परिवार के जो लोग हैं, समस्त लोगों ने बहुत सेवाएं की 7 दिन तक। कल पूर्णाहुति है। हमारे संतराम भैया एक बड़ी भाई के तुल्य, हम सब ब्राह्मणों को, हमारे संगीतकारों को यहाँ पर बुलाया, अच्छा भव्य आयोजन कराया। ऐसे ही भक्त, ऐसे ही भगवान का स्मरण करने वाले पुत्र हर घर में जन्मे, ताकि ऐसे धार्मिक कार्य हमारे धर्म को आगे बढ़ा सकें, ऐसे धर्म के कार्य कर सकें, और ऐसे धर्म के कार्य करने के लिए आगे आए और धर्म के काम कराएं। क्योंकि देखिए, हमारी जो पीढ़ी है यह अगर धर्म करेगी जो अभी, तो हमारे बच्चे करेंगे, और हमारे बच्चे नहीं करेंगे तो यह धर्म हमारा। इसीलिए धर्म करिए ताकि बच्चों को पता चले, कथाएं करवाएं, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कराएं, ताकि लोगों को, हमारे बच्चों को पता चले कि भगवान कौन है। हमारा जो धर्म है उसकी हम रक्षा करें। मैं धन्यवाद दे रहा था, हमारी दोनों बच्चियां, पानी बोला और पानी आ गया, इतनी सेवा की है। सुबह नाश्ता पानी सबकी व्यवस्था पूर्ण तरीके से की। अब देखिए, जो व्यक्ति आता है उसको जाना पड़ता है, जो व्यक्ति आता है उसको जाना पड़ता है।
रास्ते में बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा भी जाने का दिन आ गया। हम भी कल शाम को प्रस्थान करेंगे अपने घर के लिए। परसों से महामृत्युंजय है एक जगह, 14 तारीख से कथा है। तो कहने का भाव कि जो व्यक्ति आया है उसको जाना है। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राधे टूट जाए न माला कहीं नाम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। देखिए अंतिम कड़ी में आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो
मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो दुनिया में कर जाएंगे, वो अमल काम दुनिया में कर जाएंगे। ग्राउंड में नहीं तो फिर अगले ग्राउंड में मिलेंगे। जय जय श्री राधे। अब क्यों लिया जाता है राधे का नाम हाथ उठाकर? अब आज बता दे कि अगले साल बता। देखिए क्या होता है जब हम आप अगर बैंक में चोरी करने के लिए गए, कोई व्यक्ति अन्यत्र, पुलिस आ गई तो पुलिस क्या कहेगी? क्या कहती है वो? हैंड्स अप, हैंड्स अप हो जाओ। तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, इतना होता है पुलिस के सामने और इतना होता है ठाकुर जी के सामने। तो हम कहते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अब हैंड्स अप हो गए हैं, जो करना है आप कर लें। इसलिए सबसे ऊपर मेरे हाथ है, देख लो किस किसके हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे हम तो जाते हैं। सभी लोग एक नृत्य के माध्यम से बोली श्री बागी बेरानी की जय। वो मेरा यार है, जय हो मेरा दिल जय हो वो बाजी कमली वाला मेरा यार है, वो बाजी कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का कौन दूसरा है, बाजी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन
अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, ये तराना गाओ, बस अब यही तराना। चांद सलोने तू मेरा निगार है, चांद सलोने तू प्यार है, प्यार है तेरे मन का सारी कमली सबको नृत्य करना पड़ेगा। पीछे वालों को लगता है कथा में मजा नहीं आ रहा, और ना बीच वालों को, आगे के 2-4 पसंद है बस। देखिए दोनों हाथ उठाकर अच्छा नृत्य करिए, बजाने वालों को मजा आएगा, हमको भी आएगा, ठाकुर जी को भी आएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की एक तो तेरे हो गया।
ठीक है, एक भजन और प्रार्थना। लेकिन देखिए आनंद नहीं आना, सबको नृत्य करना है गुरु जी। सबको नृत्य करना है ठाकुर जी के दरबार में। ना कोई लाज ना कोई शर्म, जो भी नाचेगा उसी के बनेंगे करम। इसलिए ठाकुर जी के दरबार में कोई भी लाज लज्जा ना करें। जय हो बाके बिहारी कचनारे तोने मोटे मोटे हर नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कचनारे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, When I
श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो दीवाना राधे का दीवाना श्याम गुजरिया नचने दीवाना राधे का दीवाना राधे का दीवाना श्याम गुजरिया नचने गुजरिया नचने गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का दीवाना राधे का Hare
गोवर्धन